हेलो फ्रेंड्स, मैं रबानी भट्ट एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पे इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आज ये टॉपिक हम बड़ी डिटेल में करते हैं। आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये इसका जो पार्ट फर्स्ट में आता है, एक तो ये पार्ट फर्स्ट और कौन कौन से आर्टिकल इसके साथ डील करते हैं, तो मैं बात बता दूं। आर्टिकल्स अगर मैं इसकी बात करूं तो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करते हैं। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। पार्ट 1 है और आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 1 की, आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? इंडिया, दैट इज भारत, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। हम इंडिया वाले जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। कई स्टेट मिल करके इंडिया को बनाते हैं, इसीलिए हम यूनियन ऑफ स्टेट है रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। बाकी जगह की हम बात करें तो फेडरेशन है, यूएस की बात करूं तो फेडरल सिस्टम है। हम जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो प्रोविज़न है यूनियन ऑफ स्टेट, ये दो चीज़ों के साथ डील करता है। ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो फर्स्ट ये है कि नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द कंट्री। अगर मैं सेकंड बात करूँ ना, सेकंड होता है टाइप ऑफ पॉलिटी। ये जो प्रोविज़न है इन दो चीज़ों के साथ डील करता है, ये हमें पता होना चाहिए। मोस्टली एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता, मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूं अब आर्टिकल फर्स्ट की, दोबारा से अगर मैं बताता हूं, आर्टिकल फर्स्ट तो आपको पता ही कि यूनियन ऑफ स्टेट है। मगर आर्टिकल एक को जो है वो क्लासिफाइड किया गया 3 टाइप्स में, क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला, टेरिटरी ऑफ स्टेट, टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन एंड टेरिटरी। और टेरिटरी, थर्ड वन की बात करूं मैं, टेरिटरी दैट में एक्वायर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्वायर की जाती है। अब मैं बताता हूँ कौन कौन सी ऐसी टेरिटरीज होती हैं कभी भी जो एक्वायर की जाती हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं टेरिटरी ऑफ इंडिया का, जो ये एक्सप्रेशन है ना, ये यूनियन ऑफ इंडिया से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों आपको दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का जो है एक्सप्रेशन वाइडर है यूनियन ऑफ इंडिया से। क्यों होता है? क्योंकि स्टेट जो होता है वो मेंबर होता है फेडरल सिस्टम का। स्टेट इज मेंबर ऑफ फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम। एक तो ये हो गया। अगर मैं एक और बात करूं, ये जो पावर है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो पावर होती है, ये इक्वल पावर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पावर है ये सेंटर के साथ स्टेट शेयर करता है, इसीलिए जो टेरिटरी ऑफ इंडिया का जो एक्सप्रेशन है वाइडर है यूनियन ऑफ इंडिया से। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आर्टिकल सेकंड की, आर्टिकल 2 ये कहता है, ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया में एक नया स्टेट जो है इस्टेब्लिश किया जा सकता है, यानी कि एक नया स्टेट बना सकते हैं। पार्लियामेंट को ये पावर देता है। आर्टिकल 2 से ये पावर मिलती है कि आप नया स्टेट बना सकते हो। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं अब आर्टिकल 3 की, आर्टिकल 3 हमें ये पावर देता है कि आप किसी भी स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से अलग हो करके एक अलग स्टेट बना सकते हो। इसके अलावा आप जो क्या कर सकते हो, एरिया जो है किसी स्टेट का वो कम कर सकते हो। एरिया स्टेट का डैमेनिश कर सकते हो। किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को लेकर के आप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, और किसी भी स्टेट का नाम बदल सकते हो। ये सारी पावर्स जो हमें है आर्टिकल 3 देता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये आर्टिकल 3 में ये सब चीज़ें दोस्तों दे करके रखी हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 3 में ये सब चीज़ें दे के रखी है ना,
ये सब जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस ना सिर्फ पार्लियामेंट में तभी अप्रूव हो सकते, इंट्रोड्यूस हो सकते हैं ना, जब ये प्रायर रिकमेंडेशन से होकर के आएंगे, वो भी प्रेसिडेंट की। सो मैं अगर लिख दूं कि दीज चेंजेस, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चेंजेस हैं ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होनी चाहिए, तभी ये चेंजेस अप्रूव हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो चेंजेस है इनको जो है सिंपल मेजॉरिटी जो है पार्लियामेंट से मिलना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी की मैं अगर बात करूँ तो 1/3 की, यानी कि 1/3 मेंबर जो प्रेजेंट होता है उनकी वोटिंग जो सिंपल मेजॉरिटी के साथ ये चेंजेस हो सकते हैं। अगर किसी भी स्टेट का नाम बदलना है, एरिया कोई भी नया स्टेट बनाना है, हर चीज़ के लिए जो है सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए। स्टेट के क्वेश्चन अगर पार्ट फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी है। अगर ये एग्ज़ाम हायर एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर सिंपल मेजॉरिटी है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, इंडिया जो है एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इसका मतलब ये है कि इंडिया को अपना जितने भी स्टेट हैं इनको तोड़ मरोड़ के इंडिया में बना सकते हो, एक इंडिया बना सकते हो। किसी भी स्टेट को तोड़ के चाहे आप 28 बना दो, 30 बना दो, 32 बना दो, बट रहना आपको जो है इंडिया में ही पड़ेगा। आप इंडिया के 2 या 3 इंडिया नहीं बना सकते हो। अब अगर मैं आर्टिकल 4 की बात करूं तो ये खुद में ही डिक्लेयर करता है कि कोई भी लॉ जो है जो बनाया गया हो, कोई भी नया स्टेट बनाने के लिए या जिसकी एडमिशन के लिए कोई आया हो, तो वो जो बनाया जाएगा अंडर आर्टिकल 2 के तहत ही बनाया जाएगा। आर्टिकल 2 जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई भी स्टेट बनेगा तो आर्टिकल 2 के अंडर ही दिया है, ये आर्टिकल 4 ने डिक्लेयर करा है। अब अगर मैं बात बताऊँ, ये जो स्टेट बनाने के लिए अगेन फिर से सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत ही पड़ेगी। ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेट बनाने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए। पार्लियामेंट से तो सिंपल मेजोरिटी ही होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, 1/3। अब अगर मैं बात करूं नाइन्थ अमेंडमेंट 1960 की, तो इसमें एक जगह है बेरूबेरी जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये जो इंडिया ने टेरिटरी थी ये पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दी थी। ये आपको मालूम होना चाहिए। नाइन्थ अमेंडमेंट 1960 में हुई थी। बेरूबेरी जो कि वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वो कैद करी थी इंडिया ने, जो कि पाकिस्तान को दे दी थी फिर। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं 100 अमेंडमेंट जो कि 2015 में हुई थी, उसमें जो इंडिया ने अपनी 3 इनक्लेव्स जो थी वो बांग्लादेश को ट्रांसफ़र करी थी, और बांग्लादेश ने जो थी वो अपनी 51 इनक्लेव जो थी इंडिया को ट्रांसफ़र करी थी। और आपको एक और चीज़ याद रखनी कि इंडिया का जो मैक्सिमम बॉर्डर है, वो जो लगता है मैक्सिमम बॉर्डर वो बांग्लादेश के साथ ही लगता है। और कितना लगता है, ये बारी कई बारी क्वेश्चन आ जाता है। 4,096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है इंडिया का वेस्ट लगता है बांग्लादेश के साथ। कहाँ कहाँ से लगता है? असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा। ये 4 स्टेट्स हैं जिनका बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ लगता है। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बात करूं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ था, ये कब साइन हुआ था? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ये जो प्रोटोकॉल था यह साइन हुआ था 6 सितंबर 2011 को बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये आपको पता होना चाहिए। और लैंड डिमार्केशन की भी बात करूं तो यही प्रोटोकॉल चलता है जो कि साइन हुआ था 16 मई 1974। ये लैंड डिमार्केशन के बाद हुआ था। दोस्तों अब मैं अगर बात करूं इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिया का जो इंडिपेंडेंस एक्ट है वो 1947 है। जो इंटीग्रेशन हुई थी प्रिंसली स्टेट्स की, हमारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो 552 प्रिंसली स्टेट्स थी। इसमें से जो पाकिस्तान की मैं बात करूं और इंडिया की, इन्होंने तीन ऑप्शंस दिए थे इन प्रिंसली स्टेट्स को। ज्वाइन इंडिया, इधर ज्वाइन इंडिया, ज्वाइन पाकिस्तान, और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो इसमें से अगर मैं बात करूं तो 549 प्रिंसली स्टेट्स ने जो था इंडिया को ज्वाइन करा था, ज्वाइंट इंडिया। तो इसमें से 3 प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी ना जिन्होंने इंडिया ज्वाइन करने से मना कर दिया था। उसमें से पहली तो एक थी कश्मीर, जूनागढ़, और थर्ड वन हैदराबाद।
ये 3 प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने कि इंडिया में आने से मना कर दिया था और ये इंडिपेंडेंट रही थी। बट बाद में इन्हें जो है किसी न किसी मिशन के तहत इंडिया में जॉइन कर लिया गया था। जैसे कि कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशंस के साथ, और जूनागढ़ को रेफरेंडम के साथ, और पुलिस एक्शन के साथ हैदराबाद को। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, ये बात है 1950 की। फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स जो होती है पार्ट इंडिया के, आपको पता है कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के और पार्ट डी के स्टेट्स थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट में कितने स्टेट्स थे और किस किस के थे। तो मैं अगर बात करूं पार्ट ए की, तो पार्ट ए में जो थे 9 गवर्नर प्रोविंसेस थे। पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 9 प्रिंसली स्टेट्स थे। पार्ट सी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 10 चीफ कमिश्नरीज थी। पार्ट डी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार थे। ये आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं धार कमीशन एंड जेवीपी कमेटी की। ये जो धार कमीशन थी 1948 में बिठाई गई, और इसने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट कर दी। सो इस कमीशन की जो रिपोर्ट सबमिट हुई, सबमिशन करवाई, तो इसने कहा कि स्टेट की जो रीऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कन्वेंशन पे होगी, रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर पे। लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बनाए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से जो है स्टेट्स जो है बनाए जाएंगे। इस हिसाब से इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन होएगा स्टेट्स के हिसाब से। इसके अलावा फिर मैं बात करता हूँ जेवीपी कमेटी की। तो जेवीपी कमेटी जो थी 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, तो इन्होंने भी जो था वो कैंसिल कर दिया था। लिंग्विस्टिक जो बेसिस पे स्टेट बन रहे थे उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया था। अब अगर मैं बात करूं जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश ये अक्टूबर 1953 में बना था, और ये फर्स्ट स्टेट था जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था। फर्स्ट बना था। इसमें जो था तमिल के जो थे, तमिल स्पीकिंग एरिया था, उन्हें तेलुगु अलग से अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया था। ये आपको पता होना चाहिए कि आंध्रा कब बना था, पहला स्टेट कौन सा जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था। आंध्र प्रदेश था, 1953 अक्टूबर में बना। ये जो था तमिल स्पीकिंग एरियाज थे उनको तेलुगु से अलग कर दिया गया था। और अब इसके अलावा मैं लास्ट में बात करने चाह रहा हूँ, लास्ट जो टॉपिक है वो है फजल अली कमेटी। सो फजल अली कमेटी जो थी कमेटी, तो ये कमीशन जो थी बिठाई गई थी, ये अपॉइंट कब की गई थी, तो ये अपॉइंट जो की गई थी 1953 में की गई थी। इसके जो मेंबर्स थे वो 3 मेंबर्स थे। इसके कौन कौन थे वो भी पूछे जाते हैं। पहले तो इसके खुद फजल अली थे, के एम पानीकर थे, और एच एन कुंजरू थे। ये जो 3 मेंबर थे इस फजल अली कमेटी के, तो इन्होंने जो थी अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करी थी 1955 में, इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। इनकी जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी वो था वन स्टेट वन लैंग्वेज, यानी कि हर लैंग्वेज के ऊपर एक स्टेट होगा। तो बाद में जो था जिसे कैंसिल कर दिया गया था। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो 1 नवंबर 1956 की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के जो थे 14 स्टेट्स थे एंड 6 इसकी यूटीज थी। बट एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज है इस टाइम पे इंडिया की एट प्रेजेंट पे। तो दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बात करूं पार्ट जो 7 था, उसने जो था 7th अमेंडमेंट हुई थी 1956 में। तो उसमें जो था पार्ट 7 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे 22 पार्ट है उसमें से पार्ट 7 जो था उसे कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था हमारे, उसे कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे डिलीट कर दिया गया था कम्प्लीटली। दोस्तों ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का। तो दोस्तों यही था पार्ट फर्स्ट में जो था डीपली मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू दोस्तों, अगर ये आप वीडियो देख रहे हो